हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम मानविकतार मानदंड प्रबंधटी विषय आलोचना करवा। प्राबंधिक होउछंती रत्नाकर। ओडिया प्रबंध साहित्यर जड़े आद्यपादर प्रख्यात दशा प्राबंधिक रूप में रत्नाकर पति बेस परिचित। 1899 मसीहा एप्रिल मास 14 तारिख रे कटक जिलार बिरीबाटी ठारे जन्मग्रहण करते। अनेक दार्शनिक तथा मौलिक प्रबंधर स्रष्टा होउछंती अध्यापक रत्नाकर पति। तांकर जेते सब प्रबंध रही सेगुड़िक प्रबंध प्रकाश प्रथम और द्वितीय रे सन्निवेशित। स्वप्नतत्व, विवर्तनवाद, क्षुद्र कवितावली ये हूँ रचनावली। प्रबंध गुड़िक केतेक देखा। विश्वभातृत्व, भारतीय संस्कृतिर धारा, भाषार उत्पत्ति और आधुनिक सभ्यता मंतव्य प्रकाश, जुगे जुगे भारतीय दर्शनर सूत्र, स्मृति पथे तांकर हेउछि असंपूर्ण आत्मजीवनी पुस्तक। आमर जो आलोच्य रही प्रबंध मानविकतार मानदंड तांकर प्रबंध प्रकाश ग्रंथरु यह संकलित। यह प्रबंध रे प्राबंधिक कौन सूचना देवाई चाहिए ना मानविकतार मानदंड मानवोचित गुण और तत्जनित जो कर्म साधन रही ता संपर्क में एक तात्विक व्याख्या करिसेंती अध्यापक रत्नाकर पति। प्रबंधर सार कथा केवल मु वर्णना करुछि। भगवान को ये जो सृष्टि रही एथिरे मनुष्य होउछि विपुल शक्तिर आधार। प्राणी जगत रे सेथिपाई मनीष को शीर्ष स्थान अर्पण करिसेंती भगवान। बहु पंडित माने ताको मुक्त कंठरे स्वीकार करिसेंती ए कथा को जे इतर प्राणी मानक परी केवल प्रवृत्ति द्वारा परिचालित न हुई प्रज्ञा और विचार शक्ति द्वारा परिचालित होता है। किए ना मनुष्य। मनुष्य केवल निज संपर्क रे तथा तार जो पारिपार्श्वत जो निर्जीव अचेतन सजीव सचेतन स्थावर जंगम आदि प्रत्येक पदार्थ संबंध रे चिंता करिबा सह ज्ञान को मध्य आहरण करिथाय। आदिम अवस्थारू अज्ञान मानव आज धरा पृष्ठ रे बहुलर आसन मध्य ग्रहण करिछि। ए सब केवल संभवपर हो पारिछि विज्ञान बलरे। विज्ञानर जो चमकप्रद आविष्कार तथा उद्भावन मान रही ताहाकू देश कालर व्यवधान को कौन करुछि ना संकुचित करुछि। अकल्पनीय बेगशील महाकाशयान माध्यम उपग्रह मान्यवर अवतरण करने को मध्य ताहा सक्षम हो गलानी। मानव तार जो अनुसंधित्सा बल रे आधुनिक तथा पुरातन ज्ञान विज्ञान रे मध्य बलियान। जल स्थल आकाश आदि जते सब विभाग रही ताधरे मध्य मनुष्य कौन करिछि ना पारदर्शिता लाभ करिछि। जीवनर प्रत्येक दिगरे यही जो नूतन परिकल्पनार प्रयोग करी समष्टिगत उत्कर्ष साधन करिबा पाई मनुष्य एवं सतत प्रयासी। तार जो व्यवहारिक जीवन होची कौन ना प्रगतिशील। बहुधा आभिमुख्य जीवनर क्षेत्र होची बहु क्रियान्वित मध्य। एते जो प्रजा रही धीशक्ति अधिकारी मनुष्य अनेक समय कौन करते ना परस्पर मध्य जाति जाति विवाद विसंवाद मान मध्य सृष्टि करुछि। सेथिपाई जीवन क्षेत्र कौन हो पड़ुछि ना विपद संकुल हो उठुछि। समग्र पृथ्वी भयावह पलटि जाइछि। पुनश्च पुणी जो निर्मम हत्याकांड रही ताहाको दुर्बल उपरे जो सबलर अत्याचार परस्वाहरण नारी धर्षण परी जो बहु अमानवीय नारकीय लीला मान कौन हेबार लागिछि संगठित हेबार लागिछि। तथापि मध्य ए जो भ्रम को संशोधन न करी निजको विश्व विजयता बोली मने करुछि। मानव तार जो चुक्ति बल रे जीवनर बहु क्षेत्र रे से प्रयोग करी किपरि भाबरे प्रशंसापूर्ण कार्य समापन करुछि
एवं पर मुहूर्त कौन हो से जो वृद्धि को कुमार्गरे परिचालित करिके से ध्वंसमुखी होउछि। मानव मध्य जो सहावस्थान करुवा जो समस्त गुण मान रही प्राबंधिकता को मानविकतार से जो गुण को गुरुत्व प्रदान करिसेंती। बुद्धि, बल, विद्या, साहस, शास्त्र पुराण, आविष्कार, उद्भावन ए समस्त क्षेत्र में जेते नैपुण्य लाभ कले मध्य मानवतार स्थान एमानंकर ऊर्ध्वरे रही। मानविकता कहले कौन ना मानवोचित गुण और कर्म साधना को बुझाई थाए, जहाँकि वास्तव में उचित ताहा ही होउछि मानविकता। औचित्य अनौचित्य मध्य विकास लाभ कला परी मानविकतार परिप्रकाश बोली मध्य ग्रहण करने को होता है। मानविकता होउछि कौन ना सर्वदा आदर्शयुक्त। नैतिकता और आध्यात्मिकता होउछि मानविकतार प्राण। मनीष व्यवहारिक क्षेत्र जो सब गुणर प्रेरणार प्रगति निमित्त कौशल मान उद्भावन करे सेगुड़िक होउछंती तार उत्कर्षता को लक्ष्य करी आनंदित हेले मध्य तार प्राण परितोष बा जीवनर संस्तति जोटा रही ताकि ताकू समुचित आनी पारे नहीं। तेणु अनेक समय कौन हुए ना देश काल पात्र न्याय ताकू संघर्ष करने को पड़ी थाए। किंतु ये जो मानविकता रही है एपरी एक गुण जहाँकि मानवर समस्त शक्ति और कर्म को देवोपम कर दिए। मानविक गुणर अभाव रे मनुष्य को मनुष्य कहीहेब ना। एक कथा प्राबंधिक अति सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। कौनसी वस्तु को जानिबा को हेले तार जो दुईटी दिग को मध्य हमको विचार करबा को हेबो। वस्तुटी कौन बोली जदि आम स्थिर कले आम मानकर मनरे जो धारणाटी जन्म होइथाय या सहित ताहा कौन नुहे ता मध्य अवगत जदि होई पारिले ताहाले वस्तु संपर्क रे आम एक पूर्णांग धारणा कौन करिपा सहजरे जानी परिपा। यह को प्राबंधिक जामितिक प्रणाली रे बुझेबा को जाई कहिसंती सम दुई बाहु जो त्रिभुज रही जार दुईटी बाहु परस्पर समान यह को अन्वयी प्रणाली रे प्रयोग बुझा होता है। यह संगे संगे ये जो समबाहु बा विषम बाहु त्रिभुज नुहे बोली यह को बुझा पड़ो। सम दुई बाहु त्रिभुज कहले दुईटी बाहु परस्पर समान आ कथा बुझा संगे संगे आम आउ कौन बुझा ना यह समबाहु बा विषम बाहु त्रिभुज नुहे बोली आमको बुझापी पड़ो। से प्राबंधिक कहते जेकोसी वस्तु को आमको जानापी हेले आमको दुईटी दिग को विचार करने को होता है। वस्तुटी आंभ मानक मन रे प्रथमे धारणा जन्मी थाए वस्तुटी किपरि कौन बोली स्थिर करबा तापर कौन नुहे बोली जहा को आम अवगत जदि करबा ताहले आम मन रे पूर्णांग धारणा जन्म होता है। एपरि बुझाइबा को नीतिविधि प्रणाली बोली मध्य बुझिबा को पड़िबो। एथुरे आम कौन जानुछे ना मानविकता को जानिबा को हेले यह कौन कौन नुहे बोली प्रथमे धारणा करबा को पड़िबो। अनेक व्यक्ति धारणा जे वित्तशाली मानव ही होउछंती प्रकृत मानव जो माने कि धन संपदहीन बा आडंबर शून्य को जीवन यापन करिथांती से माने होउछंती मानव पदवाच्य नुहंती। ए धारणाटी होउछि संपूर्ण भ्रमात्मक। आधुनिक सभ्य मानव भौतिक आडंबरपूर्ण जो मान मर्यादा रे स्मित होई धरा को कौन करछि ना धरा को स्वराज्ञान करिथांती। पुनश्च धन संपदर जो आवरण मध्यरे निजको बड़ मनीष बोली मध्य विचार करिथांती एवं बाहस्फोट मध्य करिथांती। एगुड़िक मध्यरे जो धन मदान्धता रही और ता सहित कौन रही ना जावतीय भौतिक भोगविलासर प्राचुर्य मध्य मानविकतार स्पर्श एथिरे न थाए। भर्तृहरि वचन को उद्धार करी प्राबंधिक कहिसंती जे जस्यास्ति वितंस नरह कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। एही उक्तिटीर अर्थ कौन ना केवल धन संपद ही
ମାନବର କୁଳୀନତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ, ଗୁଣଜ୍ଞତା, ବାଗ୍ମିତା, ଦର୍ଶନୀୟତା, ମାନବର ଯେଉଁ ମାନବିକତା, ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଆପାତତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଚାର କଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି ଏହା କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଧନଶୀଳ ହୋଇ ଧନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିଲେ, ତାର ଯଦି ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର ବଶତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁ ଜନମାନଙ୍କର ଅହିତ ଘଟାଇଥାଏ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନର ମୋହରେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଦାନକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଯାବତୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଏ ଧନର ମୋହରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଳସାଗ୍ରସ୍ତ ମାନବର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଏକ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ମାନବର ଯେଉଁ ଧନ ଲାଳସା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଦମନୀୟ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବୀ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ମାନବିକତା, କେବଳ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କର, ବରଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଶବିକତା କହିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ ହୁଏ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଧରି ଧନଲିପ୍ସାର ଧନ ଲାଳସା ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଗୃହରେ ବା ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିସରରେ ଏ ଯେଉଁ ଧନ ମଦର ଆଭାସିତ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଲୁପତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଧନ କୌଣସି ସମୟରେ ମାନବିକତା ଗୁଣର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଧନ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଦାନବରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧନ କୌଣସି ସମୟରେ ମାନବିକତା ଗୁଣର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିଁ ମାନବିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ପଦପଦବୀରେ ଆସନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର କେତେକ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ମାନବିକତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମାନବିକତାର ଗୁଣ ନଥାଏ, ବରଂ ମହାକାଳ ଫଳ ଯେପରି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତା ଭିତରଟା କଳା ଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ଫଳ ପରି ବାହାରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିକୃତ ରୂପ ସହିତ ଅମନୁଷ୍ୟ ପରି ରହିଛି। କ୍ଷମତାଦୃପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ବା ସମାଜ ନେତା ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଧେଇ ଜଣାଯାଇ ବେଙ୍ଗ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସାରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଫାଟିଗଲା ପରି ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ ହୋଇ ଘୃଣା ଓ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନର ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏସବୁର ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମାନବିକତାର ଅଭାବ। ଏହି ମାନବିକତାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଓ ଅବିଚାରରେ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରଦ ବା ସମାଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ନଥାଏ, କେବଳ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହୋଇ ସକଳ କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଯେଉଁ ଅଧିକାରତ୍ୱକୁ
तार मर्यादा को रक्षा करिबारे ही मानविकतार विकास घटी थाए। एमानंकर जो क्षमता रही, क्षमता जो कहले क्षमता जनित भ्रष्टाचार को लोक माने कौन करथांते, भय करथांते, किंतु केबे सम्मान प्रदर्शन करि न थांते। भौतिक जो वित्तशालीता रही तथा सर्वग्रासित मानविकता को मुख्य उपादान रूपे मध्य केतेक ग्रहण करिथांती। अति मानवत्व होछि एमानंकर आदर्श। दुस्थ अल्प बलशाली व्यक्ति मानंकर निराकरण ही यथार्थता मानविकता बोली मध्य कहा जाइछि। ए संपर्क रे जर्मान पंडित नीट्शे कहंती, धराधामरु सकल दुख रोग क्लिष्ट व्यक्ति मानंकु प्रतिष्ठित कराइबा विधेय नैतिकता, धर्मप्राणता, त्याग, दया प्रभृति जो गुण गुड़ी को एमानंक मतरे अबला सुलभ गुण एगुड़ी को जदि बहिष्कार करी अति मानव समाज सृष्टि करने को पड़े, सकल प्रतिष्ठा और दुर्बल तथा व्याधिग्रस्त लोकंकु मूलपोछ करिबारे ही मानविकतार अर्जन करिबार पंथा निहित अछि। ए कथा किए कहिसंती ना जर्मान पंडित नीट्शे। केवल जो समर कौशल समस्त को दमन करी नैतिकता विहीन भौतिक बलरे बलियान जो सर्वविध्वंस व्यक्ति ठारे ही मानविकतार परिप्रकाश होछि बोले जो मतर समर्थन माने कौन करथांती ना ए कथा कही थांती। युद्ध करी साम्राज्य विस्तार और दुर्बल जो मनुष्य को दासरे परिणत करिबा एमानंक मतरे होछि कोन ना मानविकता। हिटलर, नेपोलियन आदि जो राष्ट्रनायक मानक रणहुंकार जड़ित जो विजयश्री ताकू मध्य एही श्रेणी बोली कहिसंती। जोर जार मुलक तार ए जो नीति रही ए नीति रे ही एमाने परिचालित। वास्तव रे दुनिया सम्मुख रे एमाने निजको महामानवर आख्या मध्य प्रदान करी निजर आत्म बड़िमा को प्रदर्शन कले। साधारण मनुष्य दृष्टि रे ये जो महादानवत्व बोली से माने कौन होती विवेचित होती। जेते से माने तांकर आत्म बड़िमा को प्रदर्शन करिवे तापरे मध्य ए समग्र मानव दृष्टि रे से माने कौन हेबे ना महादानवत्व बोली विवेचित हेबे। सर्वजन प्रियवादिता जो मानविकतार अन्य एक स्वरूप बोली विवेचना करा जाए, किंतु बलकौशल और मिथ्या प्रवंचनारे सरल जनसाधारणंकर मनोरंजन करी निजर मर्यादा प्रतिष्ठा करिबा मानविकतार गुणर परिपंथी। ए प्रकार जो मानविकतार रही तार छाया किछि दिन परे आपे आपे कौन हो जाए ना अंतर्हित हो जाए, अंतर्धान हो जाए। ए श्रेणीर लोक माने प्रतारित होइथांती। एमानंकु लोके अजथा तोषामत देखाई निज निजर स्वार्थ साधन करिबारे लागिथांती। विषकुंभ पयोमुख ए विषकुंभ पयोमुख परी एमानंकर स्वभाव थाए। असत्य जनप्रिय व्यक्ति निजर बड़िमा वृद्धि उद्देश्य रे सामयिक भावे साहाय्य सहानुभूति दया प्रदर्शन रे से माने कौन करथांती अवहेला करि नथांती। एही प्रकार जो मनोवृत्ति रही छलनायुक्त होइतिबारु एहा हेउछि प्रकृत मानविक गुण। याकु आमे केबे कहि परिबा नाही। जनप्रियवादीटा थारु मानविकतार संपर्क होछि कोन ना भिन्न बा पृथक। काहाठारु ना जनप्रियवादीटा थारु मानविकता होछि संपूर्ण पृथक। जनप्रियवादिता कहले कौन ना प्रकृत रे जनप्रिय न होई जनप्रिय बोली छलना करिवार जो प्रवृत्ति रही ताहा होछि जनप्रियवादिता। प्राबंधिक ये जो प्रबंधर शेष भाग रे प्रकृत मानविकता संपर्क रे निजर जो मत रही ताको उपस्थापन करिसेंती। मानविकता रे गर्व, दंभ, अभिमान, छलना, प्रतारणा, तोषामत, क्षमता लिप्सा, परपीड़न आदिर केबे हेले स्थान नाही। मानविकता नैतिक तथा आध्यात्मिक भित्ति रे अर्जित जो उत्कृष्ट मानवीय गुण आउ कर्म साधना। प्रकृत मनुष्यता ही मानविकतार रूपांतर।
एथिरे केवल संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थपरता न थाए। प्रत्येकଙ୍କ हितरे निज हित साधन करिवार प्रवृत्ति एथिरे रहिथाए। प्रतिहिंसा, परनिंदा, आत्मश्लाघ, स्वेच्छाचारिता, सुविधावादिता एठारे मध्य न थाए। मानविकतार प्रभाव रे शत्रु मित्रतारे, घृणा प्रेमरे, हिंसा अहिंसारे, गर्व विनिमय, स्वार्थंधता उदारतारे, जोद्धृत्व बंधुत्वरे, अधीनता स्वाधीनतारे, कर्तव्यहीनता मानविकता पुरुषोत्तमतर कौन होता है ना नामांतर घटे। मानविक मूल्यबोध द्वारा सबुठारे मानव संयमित होई मोहनीय गुण को परिप्रकाश करने द्वारा ये जो मानविकता अभाव रु वर्तमान कौन है ना सर्वत्र शत्रुता और भेदभाव सृष्टि हेबारे लगी। आमर जो प्राचीन महर्षि गण थिले ओ बुद्ध शंकर चैतन्य ओ आधुनिक जुगरे रामकृष्ण विवेकानंद अरविंद प्रभृति महापुरुषगण यही महामंत्र प्रचार करि जाइछन्ति। किंतु ए जो महामंत्र प्रति वर्तमान मानव कौन हो विमुख हो पड़ी, जहा फल कि निज पर भेद वृद्धि हेबार लगी। पुनश्च कहुए राष्ट्रनायक अधपतित हो, शिक्षाविद और शिक्षार्थी माने विपथगामी बा समाजसेवी लांछित और अपमानित हो। सारा पृथ्वी वर्तमान कौन करुछि ना रण हुंकार रे भीतत्रस्त। प्राण रे आउ शांति नाही, बल नाही बा समवेदना मध्य काहाटरे प्रकाशित हो नाही। वर्तमान वर्तमान होची कौन ना प्रत्येकଙ୍କ आशा और आकांक्षा। ये होची वर्तमानर अर्थ। अर्थ ही सकल अनर्थर मूलरे विद्यमान। अर्थ लालसा माध्यम रे मानवर जो मानवत्व रही ता कौन रही ना लुप्त हो रही। कहा बल ना अर्थ लालसा मध्य प्राबंधिक से आशावादी होई कहिसंती जे एक नुआ समय आसीबो, एथिपाई केबे हेले हताश हेबार नाही। समस्तଙ୍କ मध्यरे मानविक गुण दिने ना दिने विकसित हेबो, नचेत ध्वंस अनिवार्य। सेथिपाई रत्नाकर पति सूचाई कि कहिसंती भीतस्कृत जाग्रत प्राप्य वरान निवेदत तरैवती उठ जाग्रत हुआ। उठ जाग्रत हुओ, लक्ष्य साधन न हेबा पर्यंत क्षांत हुओ नहीं, आगे चल। पूर्वर मनीषी मानक मुख निसृत ये जो बाणी विश्व किपरि भाव में मानविकतार प्रतिष्ठा रहू, मानविकता प्रतिष्ठा करू, यह ही होची कौन ना प्रत्येकଙ୍କର कामना बा आंभ मानकर कामना। ये थिला मानविकतार मानदंड प्रबंधर सार कथा, जहाँकि वर्तमान आम आलोचना कले। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जहाँ फल कि प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।